हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर टैली जो सब्जेक्ट है। ओके, उसमें जो हमारा क्वेश्चन है इन्वेंट्री की मूल अवधारणा को समझाइए तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की विभिन्न टेक्निक को समझाइए। तो यदि मैं इन्वेंट्री की बात करता हूँ कि एक्चुअली में हमारे जो व्यवसाय में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब होता है व्यवसाय में, व्यवसाय मतलब यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, क्या आते हैं? जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जिन प्रोडक्टों के द्वारा आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और वह प्रोडक्ट संचालित हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। मतलब जो भी व्यवसाय के अंदर प्रोडक्ट रहते हैं, उन प्रोडक्टों का डिटेल जो रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कहलाता है। अब इन्वेंट्री के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेता हूं, आइटम का नाम लेता हूं। जैसे मैं लिखा यहाँ पर पार्ले जी, ये पार्ले जी की क्या होती है? बिस्कुट होती है। तो हम इन्वेंट्री में पार्ले जी हमारे व्यवसाय में कितने स्टॉक में है, कितनी बिक्री में है, कितनी और भी आने वाली है, इन सब कुछ का डिटेल हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और बात करते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधक। यदि मैं बोलता हूं हमारे व्यवसाय में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत क्या रखी जाए, उसकी क्वालिटी क्या रखा जाए कि हमारे उस प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब इन्वेंट्री वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जिन प्रोडक्टों के द्वारा हमारा व्यवसाय का क्या होता है? संचालन होता है, उसे हम इन्वेंट्री की कैटेगरी में रखते हैं, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। और यदि हमारे व्यवसाय में जो भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखी जाए, उसकी क्वालिटी क्या रखी जाए, जो लोगों के प्रति आकर्षित की भावना हो जाए, उसे क्या कहते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के प्रति क्वालिटी दिखाना, उसको प्रबंध करना, मैनेज करना, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, अब यदि बात करते हैं कि हमारे व्यवसाय में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितने प्रकार से हो सकता है, या मैं बोल सकता हूं व्यवसाय में इन्वेंट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? व्यवसाय में इन्वेंट्री को 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। इन्वेंट्री का मतलब आप लोग समझ चुके हैं ना, कि जो हमारे व्यवसाय के अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय चलता है, उसकी पूरी डिटेल क्या कहलाती है? इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, अब इन्वेंट्री को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? व्यवसाय के अंदर। कौन कौन से विभाग होते हैं? तो पहले हम बोलेंगे कच्चा माल। क्या होगा? कच्चा माल। अब ये कच्चा माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। दूसरा होता है हमारा अर्धनिर्मित। क्या होता है? अर्धनिर्मित। ठीक है, अर्धनिर्मित माल। और एक और यहां पर हो जाएगा अपना, एक कच्चा माल हो गया, अर्धनिर्मित माल हो गया, और एक निर्मित माल हो गया। ठीक है, निर्मित माल हो गया। अब यहाँ पर कच्चा माल मतलब होता है रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित माल मतलब जो प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है, और जो निर्मित माल होता है फिनिश्ड कहलाता है। अब इन्वेंट्री हमारा कच्चा माल रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? यदि मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। जैसे मैं बोला ये गन्ना लाया, गन्ना के द्वारा मैं रस निकाला, और रस के द्वारा मैं क्या बना दिया? चीनी या शक्कर। ठीक है ना? चीनी या शक्कर। तो जो हमारा गन्ना रहेगा उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं जो हमारे व्यवसाय के अंदर प्रोडक्ट आता है या माल आता है, लेकिन उसके द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कच्चा माल कहते हैं। अर्धनिर्मित माल किसे कहते हैं? ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा माल जो हमारी कंपनी में आकर उसका आधा प्रोग्रेस हो चुका है, मतलब वो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन बन नहीं पाया है,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध निर्मित माल। जैसे हमारी कंपनी में गन्ना आया, मतलब केवल आया है, हुआ कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, वो कच्चा माल कहलाएगा। लेकिन जब गन्ना में प्रोसेस करेंगे तो गन्ना से क्या निकलेगा, रस निकलेगा, तो इस रस को हम बोलेंगे अर्ध निर्मित माल। मतलब हम शक्कर बनाना चाहते हैं लेकिन अभी वो शक्कर बनी नहीं है, तो हम बोलेंगे अर्ध निर्मित माल है। और बात करते हैं चीनी की, तो चीनी को हम क्या बोलेंगे, निर्मित माल। मतलब जो हम कच्चा माल लिए, उस माल से हम एक प्रोडक्ट तैयार कर लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्मित माल या फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो हम इन्वेंट्री को व्यवसाय में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। अब बात करते हैं हम इन्वेंट्री की जो मूल अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो हम इसकी मूल अवधारणा के अंदर भी जाते हैं। 1 मिनट। तो इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इन्वेंट्री की अवधारणा। तो इन्वेंट्री की अवधारणा में मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा अवधारणा होगा, इसमें हम इन्वेंट्री की तरफ से क्या क्या देख सकते हैं। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों के बारे में हमारी क्या राय होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट में मैं, अवधारणा में मैं पहले ये लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है। इन्वेंट्री की मूल अवधारणा, क्या जाएगा, इन्वेंट्री की मूल अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें पहला जो हमारा आएगा, इन्वेंट्री की पहचान। क्या जाएगा, इन्वेंट्री की पहचान। इन्वेंट्री की पहचान, इसमें क्या होगा कि यदि हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कच्चा माल ले रहे हैं, तो उसकी हमको पहचान आनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट को जब हम कच्चे माल से प्रोग्रेस में लाएंगे, फिनिश्ड करेंगे, तो जो हमारा माल बनेगा वो एकदम क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की पहचान करनी होगी। ठीक है ना। कि जो हमारी व्यापार में आएगा, जो व्यवसाय हम उससे करेंगे, वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। ओके। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं इन्वेंट्री की मात्रा का नियंत्रण। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि हम इन्वेंट्री की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, यदि हम अपने व्यवसाय में बहुत सारा माल बना लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, तो अब हमको ये देखना है कि इन्वेंट्री में हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन हम इतना सारा ना बनाएं कि हमारा वो प्रोडक्ट बेच ना पाए। मतलब हमारा जो मात्रा रहेगा, क्वांटिटी रहेगी कोई भी वस्तु की, तो वस्तु में हमको नियंत्रण भी रखना है। नहीं तो इतना सारा प्रोडक्ट हम बना लें कि वो बेच ही नहीं पाता, तो हमारे व्यवसाय में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारी इन्वेंट्री की एक मूल अवधारणा हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री की कीमत का नियंत्रण। इन्वेंट्री की कीमत का नियंत्रण, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी प्राइस पर भाई नियंत्रण रखना होगा। नहीं तो क्या है, यदि कोई प्रोडक्ट अलग कंपनी का बन रहा है और उस अलग कंपनी में प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, और हम अपनी कंपनी से वही प्रोडक्ट की कीमत 150 रुपए लगाएंगे, तो अब हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, सेल नहीं होगा। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की कीमत पर भी हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिससे हमारे प्रति कस्टमर आकर्षित हो, प्रतिकर्षित ना हो। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री की कीमत पर नियंत्रण। यदि हम कीमत पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बेचेगा लेकिन कम मात्रा में बेचेगा। ठीक है। चलो, इसके बाद क्या आएगा, इन्वेंट्री की सुरक्षा। इन्वेंट्री की सुरक्षा, अब सुरक्षा में क्या होगा, यदि हमने अपनी कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लिया, अब प्रोडक्ट बन तो गया लेकिन अभी बेच नहीं रहा है, तो हमको प्रोडक्ट जो स्टॉक करना है, वो स्टॉक ऐसी जगह करना है कि किसी भी प्रकार से उस प्रोडक्ट में खराबी ना आए। तो हमको इसकी सुरक्षा का भी देखरेख करना होगा। इसी प्रकार आप और सारी अवधारणाएं बना सकते हो कि इन्वेंट्री का स्टॉक कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ये सब हमारी क्या जाती हैं, इन्वेंट्री की अवधारणाएं आ जाती हैं। ठीक है ना।
तो जो हमारा इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री में क्या आता है, जो भी कंपनी का होता है वो पूरा डिटेल आ जाता है कि कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और मैनेजमेंट में क्या आता है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी रखी जाए ताकि हमारे ग्राहक हमसे संतुष्ट हो जाएं और हमारा प्रोडक्ट हमेशा खरीदें, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है विभिन्न टेक्निक को समझाइए कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी टेक्निक होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं यहां से टेक्निक के बारे में बात करता हूं। हाँ, चलो इसके बाद बात करते हैं टेक्निक की, ठीक है ना, कि जो हमारी इन्वेंट्री होती है हम उस इन्वेंट्री में अपने व्यवसाय में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री की तकनीकी, पहली तकनीकी मैं यहां से लिख सकता हूं फिक्स्ड रीऑर्डर, फिक्स्ड रीऑर्डर स्टॉक लेवल। इसमें क्या होता है, यदि मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूं तो मेरे व्यवसाय में जो स्टॉक होगा एक फिक्स्ड स्टॉक होगा, ठीक है ना, एक निश्चित हमारा क्या होगा स्टॉक होगा। और हमको प्रोडक्ट तब बनाना है, तब हमारे जब बनाना है तब हमारे स्टॉक में यदि 100 प्रोडक्ट रहते हैं और 100 प्रोडक्ट के नीचे यदि हमारे प्रोडक्ट हमारे स्टॉक से कम हो जाते हैं तो हम इसको फिर दोबारा पुनः क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं और स्टॉक में प्रोडक्ट ला सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इसका ये सीधा सीधा फंडा हुआ, यदि हमारा स्टॉक कितना है 100 कुर्सियों का स्टॉक है, अब हमको तब तक कुर्सियां नहीं बनानी है जब तक हमारा स्टॉक नीचे गिरता हुआ ना दिखे, तो उस टेक्निक को बोलते हैं फिक्स्ड रीऑर्डर स्टॉक लेवल। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम रीऑर्डरिंग, फिक्स्ड टाइम रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं और यदि हम अपने व्यवसाय में कोई भी प्रोडक्ट का निर्मित कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने प्रोडक्ट सेल किया है उस दुकान में हमको हर 15 दिन के अंदर ऑर्डर लेने जाना है। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय बना लो, फिक्स टाइम रीऑर्डरिंग, मतलब हमें एक नियत समय के बाद फिर हमको माल क्या करना है, दोबारा ऑर्डर करना है कि भाई साहब आपका माल बेचा है या नहीं बेचा है, तो एक नियत समय के बाद हमको ऑर्डर लेने जाना है। तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, फिक्स टाइम रीऑर्डरिंग। मैं बोला 15 दिनों के अंदर आपको फिर जाके देखना है और दोबारा ऑर्डर लेके आना है कि इस वस्तु को हमको और भी बनाना होगा। ठीक है ना, और यदि हमारे ऑर्डर नहीं मिलते इसका मतलब ये है कि जो हमने कोई भी माल निर्मित किया है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। राइट, इसके बाद तीसरा पॉइंट यदि मैं देख सकता हूं तो इकोनॉमिक, क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी इसका मतलब ये हुआ यदि मेरे पास 1000 प्रोडक्ट मेरी व्यवसाय में है, कितने 1000 प्रोडक्ट हैं, अब यहां से 5 कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर, 5 कस्टमर आ रहे हैं, और यदि कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को 800 प्रोडक्ट अभी के अभी चाहिए, तो आप उसको ऐसे मेंटेन करना है कि मेरे पास 5 प्रोडक्ट, यहाँ पर 5 कस्टमर खड़े हैं तो सब कस्टमर को 200 आप प्रोडक्ट दे सकते हो, बाकी क्या कर सकते हो, ऑर्डर उसको पेंडिंग कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब किफायती आदेश की मात्रा में हम वो ऑर्डर ले सकते हैं। यदि मैंने 1000 मेरे व्यवसाय में है तो 200 प्रोडक्ट हम दे सकते हैं तुरंत के तुरंत, नहीं तो मैंने 1000 प्रोडक्ट बनाया और एक एक कस्टमर को दे दिया, इससे होगा क्या, जो भी कस्टमर हैं वो कस्टमर हमारे यहाँ से एकदम खाली चले जाएंगे। ओके, तो ये होती है इन्वेंट्री तकनीक जो हम 3 प्रकार से बताए हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है, चाहे वो सीपीसीटी हो, डीसी हो, पीजीडीसी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।